तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। क्या के बारे में? दृष्टि दोष के बारे में। हम लोग ने दृष्टि यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में? दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दृष्टि दोष में आप लोगों को कुछ बता दिए थे, जैसे निकट दृष्टि दोष बता दिए थे। दृष्टि दोष क्या होता है, कैसे होता है, और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष भी बता दिए थे। निकट दृष्टि दोष भी हम बता दिए थे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आपको बताने वाले हैं कि अब दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे हम लोग जरा दृष्टि दोष। ये था 1 2 3। अब पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। फिर आगे पढ़ेंगे अबिंदुकता है, रतौंधी है, ये सब क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल सकता है। ये हम लिख कर लेकर आएंगे और केवल आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग फ़िलहाल ये निकट दृष्टि दोष को पढ़ लिए हैं, कैसे होता है, क्यों होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा दूरदृष्टि दोष। आप लोग हेडिंग डालिएगा दूरदृष्टि दोष। आप लोग हेडिंग डालिएगा क्या? दूरदृष्टि दोष। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष आप लोग क्या करेगा, हेडिंग डालिएगा यहाँ पर। ठीक है, दूरदृष्टि दोष आखिर होता क्या है। आप लोगों को कल बताए थे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। आप लोगों को बताए थे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु क्या होता है, साफ साफ दिखाई देता है। तो हम लोगों को यहाँ से पता क्या चलता है, यानी कि दूर का वस्तु साफ साफ दूर में दिखाई देता है, निकट में भी दिखाई देता है निकट की वस्तु, लेकिन दूर का वस्तु यानी इसका उल्टा कर देना है। क्या करना है? उल्टा कर देना है। अगर निकट दिया रहेगा तो यानी कि उसको दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई देगा, अगर दूर दिया रहेगा तो इसको निकट वाला वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें यहाँ पर। देखिए, आखिर दूरदृष्टि दोष है, हो क्यों जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर चित्र के फॉर्म में हम बता देते हैं। देखिए, आपका यहाँ पर कॉर्निया होता है, फिर आपका यहाँ पर लेंस होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और पीछे आपका क्या होता है, पीछे आपका रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर दूरदृष्टि दोष हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है आपका जो है रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनकर कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनकर कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। सोझे नहीं जाएगा, थोड़ा टेढ़ लेकर जाते हैं इसको। रेटिना पर प्रतिबिंब बना। देखिए, मूल बिंदु कहाँ बना, मूल बिंदु कहाँ बना, रेटिना के पीछे बना। कहाँ बना? रेटिना के पीछे बना, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। देखिए, रेटिना का कहाँ बना, पीछे बना। कहाँ बना? पीछे बना। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। अगर कोई सा भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना का पीछे बनता है कि रेटिना पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है तो रेटिना के पीछे बने लगा। बताइए, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें हो गया कौन सा उत्पन्न दोष हो गया, इसमें उत्पन्न दोष हो गया दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष इसमें उत्पन्न हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि यानी कि उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण जा रहा है, लेकिन रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनकर रेटिना के पीछे बन जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग लिखिएगा वैसा दृष्टि दोष। वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें, वैसा दृष्टि दोष
जिसमें वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या है, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देता है, सॉरी, दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देता है, दूर दूर की वस्तु साफ 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 दिखाई देता है, दिखाई देता है। क्या होता है, देखिए दूर दृष्टि दोष हम लोग लिख रहे हैं, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से या वस्तु क्या है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दूर दृष्टि दोष कहते किसे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे समझेंगे पूरा बढ़िया तरीका से। देखिए दूर दृष्टि दोष होता क्या है, लिखिएगा वैसा दृष्टि दोष, क्या लिखिएगा, वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। यानी कि आप लोग सोचे होंगे कि आखिर दूर दृष्टि दोष है तो यानी कि दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई देता होगा, नहीं, इसमें वैसा नहीं है, इसमें विपरीत है, उल्टा है। यानी कि दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसे हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर लिखिएगा, लेकिन निकट का वस्तु साफ साफ क्या है, निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, दूर दृष्टि दोष हम लोग समझ गए, आप लोग पिक्चर भी समझ गए कि रेटिना का पीछे बनता है इसका प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये हो क्यों जाता है, इसका कारण समझेंगे। इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा। दूर दृष्टि दोष में इसका कारण हम बताते हैं। ठीक है, हो गया, बस 2 मिनट। चलिए अब इसका कारण बताएंगे। आखिर कारण क्या है कि ये दूर दृष्टि दोष हो जाता है। कारण लिखिएगा आप लोग, कारण क्या है, कारण सबसे पहला नंबर डालिएगा, क्या है, सबसे पहला नंबर में लिखिएगा क्या है, नेत्र का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक था कि नहीं, नेत्र को क्या है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, अभी समझाते हैं, देखिए कैसे। देखिए नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, आवश्यकता से क्या हो जाना, पतला हो जाना। 1 मिनट, आवश्यकता से क्या हो जाना, पतला हो जाना, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, ठीक है। देखिए क्या है, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, यानी वह पतला हो जाता है। देखिए समझिए, यहाँ पर
कैसे कैसे बना है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका नेत्र है, ठीक है, ये आपका कॉर्निया है, उभरा हुआ भाग। यहाँ पर आपका जो है लेंस है, और लेंस को कौन पकड़ ले रहता है, सिली मांसपेशिया पकड़ ले रहता है। कौन पकड़े रहता है, सिली मांसपेशिया पकड़ ले रहता है। सिली मांसपेशिया ये वाला है आपका, जो ये शब्द दिखाई दे रहा है सिली मांसपेशिया, मांसपेशिया। सिली मांसपेशिया कौन है आपका, ये वाला जो है, ये वाला सिली मांसपेशिया है, ठीक है। इसका भी सिली मांसपेशिया कौन सा है आपका, सिली मांसपेशिया। सिली मांसपेशिया का काम क्या होता है कि नेत्र जो है ना, नेत्र को पकड़ के, जैसे 1 मिनट हम पेपर ले सकते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा पेपर है, ठीक है, क्या है इसमें, देखिए जैसे ये क्या है, नेत्र है, कैसे बनाए हम, 1 मिनट। जैसे क्या है, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस। जैसे ये सिली मांसपेशिया जो हम पकड़े हैं, वो क्या है, दोनों हाथ से पकड़े हैं, ये सिली मांसपेशिया, और ये वाइट वाला जो है आपका लेंस है, ठीक है। तो लेंस का ये सिली मांसपेशिया का काम क्या होता है कि लेंस को कभी या तो कभी क्या होता है, या तो कभी पतला करता है, या तो कभी मोटा करता है। देखो मोटा कैसे हो गया, मोटा हो गया, या तो कभी पतला करता है। यानी सिली मांसपेशिया का काम क्या होता है, या तो लेंस को मोटा करेगा, या तो लेंस को पतला करेगा। तो सिली मांसपेशिया का यही काम होता है। और जब सिली मांसपेशिया थक जाएगा ना, तो उसमें एक और दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगर सिली मांसपेशिया थक जाएगा तो ये काम करना बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, यह आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा। तो जब पतला हो जाएगा यह, तो इसका क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। और जब मोटा होगा तो इसका फोकस दूरी घट जाएगा। तो यह पतला हो गया, तो इसका फोकस दूरी सीधे कहाँ जाएगा, सीधे आपका जाएगा, कहाँ मिलेगा आपका, सीधे जाकर मिलेगा कहाँ पे, रेटिना के पीछे वाला भाग पे। क्या, रेटिना के पीछे वाला जाके भाग पर मिलेगा। ये जो है आपका सिली मांसपेशिया का काम होता है, आपको लेंस को क्या करता है, मोटा पतला करता है। तो क्या हो गया, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। और दूसरा नंबर लिखिएगा, क्या है दूसरा नंबर, क्या है गोलाकार, क्या है गोलाकार, ऐसी था गोलाकार, गोलाकार नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। यहाँ पर लिखिएगा नेत्र गोलक, गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। ये क्या है आपका, ये वाला है आपका, दो पॉइंट हमने लिखवा दिया। कारण भी पूछता है, ये 5 अंक में आपका कभी कभी पूछता है, या तो 2 अंक में पूछेगा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ लिए कि इसका कारण क्या है, कि आखिर इसका कारण क्या है कि ये जो दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब इसका निवारण पढ़ लेंगे। आखिर जो कोई सा भी बीमारी होता है तो उसका क्या होता है, इलाज भी होता है। तो आखिर इसका उपचार क्या है, इलाज क्या है, तो लिखिएगा यहाँ पर उपचार, उपचार आप लोगों को कल ही बताए थे कि उपचार इसका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दूर जो है, दूर कितना अक्षर का है, दूर 2 अक्षर का है। कितना अक्षर का है, 2 अक्षर का। तो 3 अक्षर वाला हमको लेना है, कोई सा भी। अवतल है 3 अक्षर का, नहीं है, उत्तल है, हाँ उत्तल है। तो उत्तल इसका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल कितने अंक का है, उत्तल जो है आपका 3 अंक का है, 3 अक्षर का है। क्या है, 3 अक्षर का है। देखिए उ 1 2 3, 3 अक्षर का है आपका उत्तल। यहाँ पर 2 अक्षर का क्या है, 2 र, यानी क्या हो जाएगा, ये 2 अक्षर का है, ये आपका 2 अक्षर का है, ये आपका 3 अक्षर का है। तो 2 अक्षर का है, 3 अक्षर का, तो ये क्या हो गया, इसका निवारण हो गया। अगर दूरदृष्टि में पूछे, दूरदृष्टि दोष में, तो आपको देखिएगा दूर कितना अक्षर में, तो 2 अक्षर में है। तो इसका 1 अक्षर बढ़ा कर ले लीजिएगा, उत्तल को ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक हम बता दिए ताकि याद रहिए। इस सब में बहुत सारा स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है सब। देखिए तो यहाँ पर इसका निवारण क्या हो जाएगा, इसका उपचार के लिए इसका, या इसमें लिख सकते हैं उत्तल लेंस, या उत्तल
लेंस का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उपचार में अगर पूछेगा तो क्या लिखना है, उत्तल लेंस का इसका प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या था, ये आपका आखिर उत्तल लेंस क्या करता है, फोकस को कम करता है। देखिए यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक और उत्तल, जैसे आप लोग चश्मा देखे होंगे, चश्मा कैसा होता है आपका, चश्मा ऐसे होता है, चश्मा कैसे होता है, ऐसे ना होता है, चश्मा आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो आखिर देखिए चश्मा में नीचे एक लेंस लगा होता है, नीचे या तो अवतल लगा होगा या तो उत्तल लगा होगा, तो इसमें उत्तल लेंस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और उत्तल लेंस बनाते हैं, ये वाला आपका उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा उत्तल लेंस, देखिए यहाँ पर जो चश्मा है ये वाला आपका चश्मा वाला उत्तल लेंस है और ये आपका नेत्र वाला उत्तल लेंस है। तो जब चश्मा से प्रकाश की वस्तु, क्या प्रकाश अगर गुजरेगा कोई सभी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटान बिंदु होगा, फिर यहाँ पर जो कटेगा, जैसे यहाँ से आया फिर यहाँ से आपका मुड़ेगा, फिर आया तो यहाँ से आपका मुड़ेगा तो आपका लेंस तक ले जाएगा। फिर ये आपका चश्मा वाला जो क्या है, चश्मा वाला जो है आपका फोकस को क्या करेगा, फोकस को घटाएगा। फिर आपका आँख वाला भी क्या करेगा, कुछ मदद करेगा फोकस को घटाने में। तो जब फोकस को घटाने में मदद करेगा तो ये सीधे कहाँ बनेगा, सीधे आपका रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। अगर उत्तल लेंस अगर दूरदृष्टि दोष हुआ है तो क्या हुआ, दूरदृष्टि दोष हुआ है तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया कि उत्तल लेंस का अगर कैसे उपचार किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर उत्तल लेंस एक रख दिया जाए और फोकस दूरी आपको भेजा जाए, सॉरी यहाँ पर प्रकाश भेजा जाए, तो कहाँ बनता है, सीधे आपका रेटिना पर बनता है। क्या आपको इतना समझ में आ गया कि दूरदृष्टि दोष का कारण, उपचार, ये सब समझ में आ गया। चलिए आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसका जरा दृष्टि दोष का पूरा बढ़िया तरीके से खात्मा, ठीक है। जरा दृष्टि दोष का अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको इसको इतना लिख लेना होगा, सबसे पहले उतार लीजिए तो फटाफट से, ज़्यादा नहीं देंगे समय। उतार लिए तो उतार लिए तो बोलना चाहिए ना। चलिए हो गया, ढेर टाइम नहीं देते हम, देंगे। चलिए इसको मिटाते हैं पूरा बढ़िया तरीक़ा से। अगर आप अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, संकोच क्या कर रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे जरा दृष्टि दोष होता क्या। जरा दृष्टि दोष क्या समझेंगे, जरा दृष्टि दोष। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालिएगा, जरा दृष्टि जरा दृष्टि दोष होता क्या। देखिए जरा दृष्टि दोष होता क्यों है। देखिए दूर का वस्तु तो हम लोग देख लिए कि दूर का वस्तु अगर दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो दूर का जो निकट का क्या है, सॉरी निकट वस्तु क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का वस्तु प्रभावित हो जाती है, यानी कि दूर का वस्तु हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और दूर में क्या होता है, दूर में होता है कि निकट का वस्तु प्रभावित हो जाती है, यानी निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो अब जरा में क्या होगा, ना तो निकट वाला दिखाई देगा ना तो आपको दूर वाला दिखाई देगा। तो आपको अगर इस कारण में आपका हो जाता है तो कैसे इसका उपचार किया जाता है और यह क्यों हो जाता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए आपको सबसे पहले जरा दृष्टि दोष लिखना है।
जारा दृष्टि दोष लिखना है और इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि जारा दृष्टि दोष हो क्यों जाता है और कैसे होता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। जारा दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि ना तो दूर वाला वस्तु दिखाई दे रहा है ना तो निकट वाला वस्तु दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग जारा दृष्टि दोष कहते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें, वैसा दृष्टि दोष जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें निकट का बिंदु, निकट का बिंदु अर्थात निकट का बिंदु अर्थात या तथा लिख सकते हैं, निकट का बिंदु अर्थात दूर का बिंदु प्रभावित हो जाता है, दूर का बिंदु प्रभावित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष कहते हैं। किसे कहते हैं जारा दृष्टि दोष, किसे कहते हैं, समझिए किसे कहते हैं। वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है, जिसमें निकट का बिंदु, क्या निकट का बिंदु और दूर का बिंदु, यहाँ पर दूर का बिंदु क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जारा दृष्टि दोष कहते हैं। सबसे पहले आपको इतना डिफिनेशन लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिख लीजिए। तब देखिए ये जो रोग है ना जारा दृष्टि दोष, यह बुढ़ापे में होता है, कब होता है, बुढ़ापा में। देखिए बूढ़ बुजुर्ग का ये सबसे ज़्यादा कारण होता है। तो देखिए आखिर हो क्यों जाता है, देखिएगा नेत्र का जो सिले मांसपेशी आप लोगों को बताए थे, ये वाला जैसे आपका जो आप लोगों को नेत्र को पकड़ के रखले रहता है, पकड़ के धेले रहता है, जैसे नेत्र है, ये आपका क्या है, ये आपका नेत्र है। और जो ये पकड़े हुए हैं ना नेत्र को, मांसपेशियाँ, इसी को क्या कहते हैं, मांसपेशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मांसपेशियाँ। तो मांसपेशियाँ जो है ना, मांसपेशियाँ एक समय के लिए क्या हो जाता है कि पूरा थक जाता है, आराम करने लगता है, यानी पूरा तरह से खराब हो जाता है। तो यही कारण है कि क्या होता है, जारा दृष्टि दोष हो जाता है। या तो आपको जब सिले मांसपेशियाँ ही काम करना बंद कर देगा, जैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल में ये लिए थे। ठीक है, आपका क्या है, ये वाला, ये आपको जो हाथ से पकड़े हैं, ये क्या है, आपका सिले मांसपेशियाँ है आँखों का। और जैसे ये आपका नेत्र है, जब देखिए जब तक सिले मांसपेशियाँ काम करेगा, या तो नेत्र अप होगा या तो डाउन होगा, यानी मोटा पतला होते रहेगा। ठीक है, जब सिले मांसपेशियाँ आपका जब मोटा पतला करने का कार्य करता है, ओके। और जब आपका सिले मांसपेशियाँ ही काम काम में नहीं करेगा, ठीक है, आपको जैसे मतलब कि ऐसे है तो ऐसे ही है जिंदगी भर। जैसे बुढ़ापा में क्या होता है कि सिले मांसपेशियाँ काम नहीं करेगा ना, या तो नहीं पतला करेगा, नहीं मोटा करेगा, नहीं पतला करेगा, दम ऐसी का ऐसी है। तो आखिर जो ऐसी का ऐसी है, तो इसका उपचार क्या किया जाता है, मतलब कि इसमें कौन सा लेंस लगाएं ताकि ये वाला जो कारण है ये वाला हट सके। ठीक है, तो इसमें कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, नहीं दूर वाला वस्तु दिखाई देगा और नहीं निकट वाला वस्तु दिखाई देगा, यानी कि इसमें अवतल और उत्तल का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तभी ना दूर और नज़दीक वाला, दूर वाला नज़दीक वाला दिखाई देगा, है ना। देखिए क्या है, यहाँ पर क्या था, मांसपेशियाँ था, तो यह कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस ये सबको पता होना चाहिए, उत्तल लेंस। तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, इसका कारण, अब कारण या लिख दें कि ये बुढ़ापे में अक्सर होता है, बुढ़ापे में सिले मांसपेशियाँ के थक जाने के कारण होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, सिले मांसपेशियाँ को थक जाने के कारण होता है। हम बोल दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए, अब इसका जो है प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, यह कारण क्या हो जाता है। तो आप लोगों को तो कारण बता दिए, सीलिया मांसपेशियों को थकने के कारण होता है। अब इसका उपचार जो है, आखिर उपचार इसका क्या किया जाता है, उपचार समझिएगा। उपचार क्या होता है, आखिर उपचार इसका क्या है। जब आपका निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि क्या हो जाएगा, खराबे हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो इसका उपचार किसका किया जाता है। तो निकट में कौन सा कर रहे थे, अवतल का कर रहे थे, और दूर में कौन सा कर रहे थे, उत्तल का कर रहे थे। तो यानी कि दोनों लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे चश्मा देखे होंगे, चश्मा में देखिएगा नीचे जो है, नीचे उत्तल लगा होता है, उत्तल होता है ना, कोई सा भी लेंस कहीं भी लगा देगा। जैसे आपका नीचे होगा उत्तल होगा और ऊपरे अवतल होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं अवतल, इसी को हम लोग कहते हैं द्विफोक्सी कहते हैं, या तो इसको बाईफोकल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस कहने का मतलब दो गो इसमें लेंस लगा होता है, इसी को बाईफोकल लेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका ये एक आँख का चश्मा है, इसमें उत्तल लेंस भी है, इसमें अवतल लेंस भी है, तो इसको क्या कहेंगे, इसमें बाईफोकल लेंस लगा होता है। तो इसका उपचार में क्या लिख सकते हैं, बाईफोकल लेंस से इसका प्रयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्या आपको समझ में आया, बाईफोकल लेंस का इसका प्रयोग किया जाता है, आपको समझ में आ गया। यह इस कारण क्या होता है, तो कारण तो आप लोगों को बता दें, सीलिया मांसपेशियां जब थक जाएगा तो काम ही करना बंद कर देगा। ठीक है।